Assalamu alaikum everyone. This is me Eliza Ehwali, student at School Online Academy from Base 8. I'm 21 years old. Today आज मैं TEDx Talk Fair What Holds You Back by Zoya नासिर का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले तो इस टॉक का जो टाइटल है उसने ही मेरी तवज्जो अपनी तरफ की है कि जो डर होता है किसी भी चीज़ का, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं समटाइम्स वो डर होता है आपके फेल होने का, आपके कोई ये डर होता है कि कोई आपको रिजेक्ट ना कर दे, ये डर होता है कि आपको गलती ना कर दें कहीं पे, या ये डर होता है कि जो और लोग हैं वो क्या सोचेंगे। तो ये डर जो होता है ये आपको समटाइम्स वो सारी चीज़ें, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने से रोक देता है जो आप वाकई में करना चाहते हैं। ये मैसेज इस टॉक से मैंने ये मैसेज भी दिया है कि फिर आपको आपके जो डिसीजंस होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगियों को क्या कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकता। ये डर जो होता है ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। ये आपको समटाइम्स डेंजर से प्रोटेक्ट भी करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये डर जो आप में होता है ये एक बैरियर बना देता है जो आपको नई चीज़ें सीखने से रोकता है और आगे स्टेप बढ़ाने से रोकता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये डर आप फेल नहीं होते क्योंकि आप इनकेपेबल नहीं होते, लेकिन आप इसलिए फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि आपको उस चीज़ का डर रहता है, आप उस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं। और समटाइम्स हमारा जो फेलियर होता है वो इस वजह से शुरू होता है कि हमें डर होता है कि अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसा ना हो जाए, हमसे गलती ना हो जाए। लेकिन असल में बात तो ये है कि जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। इसीलिए जो भी आपका डर है वो आपके मुख्तलिफ़ लाइक कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ सिचुएशन में आपको लेके जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें इस चीज़ का डर होता है कि उन्हें कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, अगर वो कोई डिसीजन लेंगे ऑन देयर ओन तो वो क्रिटिसाइज़ किए जाएंगे, उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा, या हो सकता है उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट किया जाए। और आपके लिए ये डर होता है कि आप फेल ना हो जाएं। लेकिन जब तक आप फेल नहीं होते आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, आप उन चीज़ों से सीख नहीं पाते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब आप फेल होते हैं तो आप खुद को लाइक आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको उस चीज़ को कम थ्रू उस चीज़ से कम थ्रू करना चाहिए, उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको आना चाहिए उस चीज़ से निकल के, और आप उससे नई नई चीज़ें एक्सपीरियंसेस करने की ज़रूरत है। आपको उस चीज़ से लाइक जो भी आपका फेलियर है उससे आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके फेलियर्स होते हैं वो एक्चुअली में ये नहीं होता कि आप किस चीज़ के कैपेबल हैं, आपने जो किया था आप उसके कैपेबल नहीं थे इसलिए आप फेल हो गए, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ये आपके माइंड में भी होता है, लेकिन जब आप फेल हो जाते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप क्या कह सकते हैं कि गिव अप कर दें। जब आप फेल हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वापस आएँ गेम में। और डर बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो फेलियर होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन फेलियर जो एक्चुअली होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपके, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लर्निंग का। जब कुछ चीज़ें वर्क ना कर रही हों तो हमें लगता है कि हमें इंफॉर्मेशन चेंज करने की ज़रूरत है, अपना आइडिया चेंज करने की ज़रूरत है, अपना वे ऑफ थिंकिंग या जिससे हम वो काम करें वो काम चेंज, वो तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये ऑफ कोर्स हमने जिस तरह पिछले तरीके से काम किया था तो वो एज प्लान नहीं किया था, तो हमें अपना ज़ाहिर सी बात है तरीका चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत है। और फिर जो होता है वो कनेक्टेड होता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ भी। जब हम कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर डाउट करते रहते हैं तो जो स्मॉल चेंजेस होती हैं वो और ज़्यादा हमें बड़ी लगने लग जाती हैं। लाइक बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होता कि आप
کانفیڈنس بلڈ کرنے میں آپ کو ڈر فیل ہو. آپ کو کانفیڈنس اکثر آپ کے ایکسپیرئنس سے ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کو جتنے آپ ایکسپیرینسز کرتے ہیں، جتنے دفعہ آپ فیل ہوتے ہیں، پھر نئے ایکسپیرینسز کے ساتھ واپس آتے ہیں، تو آپ میں زیادہ کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ لائک فیل ہو گئے ہیں اور آپ کو گیو اپ کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جتنی لائک ہو سکے اتنے آپ اسٹرانگ ہو کے واپس آئیں، اور ڈر کو